थैंक यू। आप सबका अभिवादन, अभिनंदन। पुराना में हमारे जूली मैडम जुड़े हैं। जूली मैडम उड़ीसा से है मूल, मेरे ख्याल से महापात्रा लिखते हैं, तो रहते कोलकाता हाँ में है। गुरुजी। कोलकाता। हाँ, रहते मैडम आप, कलकत्ता में है। आपने पिछली क्लास ज्वाइन की थी। आप अगर अपने कोई अनुभव शेयर करना चाहे तो यू आर वेलकम। 1-2 मिनट के अंदर पिछली क्लास के अंदर आपका क्या अनुभव रहा, ताकि लोगों को, दूसरों को भी मालूम पड़े। हाँ गुरुजी, मैं तो गुरुजी से काफी दिन से जुड़ी हुई हूँ। शायद फरवरी महीने से गुरुजी से थोड़ा थोड़ा मैसेज करके बात कर रही थी। फिर गुरुजी ने जब ये ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया तो मैंने फिर उनका ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की। हाँ गुरुजी, गुरुजी का जो सब बता हुआ सब योगा प्राणायाम स्वरक सब रेगुलर में मतलब गुरुजी जैसे बताते थे हम लोग ऐसे करते थे। हाँ गुरुजी का जो मतलब उसी के साथ गुरुजी का जो अपना अनुभूति शेयर करते थे, उनका जो बोलने का तरीका है वो इतना अच्छा लगता था कि हमको लगता है मानो हम सुनते ही जाए सुनते ही जाए। थैंक हाँ यू। जैसे। थैंक यू। थैंक यू। और कोई हाँ अपने गुरुजी। को शेयर करना चाहे, कोई पुराने और साथी गुरुजी को। वेलकम। मुझे एक बात बोलना था। हाँ, जैसे कि मेरा एसिडिटी बहुत होता था। हाँ आपने जो बनाए थे बताया था ना शीतकारी और चंद्रभेदन प्राणायाम से मेरा बहुत कम हो गया है एसिडिटी। बिल्कुल। मतलब अगर हाँ। आप ये कोर्स करेंगे विद इन 21 डेज, आपको बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारे आएंगे। और जब तक चेंजेस नहीं हाँ। आएंगे मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा आपका। कारण क्या है, अभी भी मैंने आपको एक एनालिसिस शीट दे रखी है। जो कोर्स हाँ जिनका गुरुजी। किया है, तो उसके बाद में एक एनालिसिस शीट का आप दिन भर अपना जो टाइम टेबल को देखें, मॉर्निंग उठने से लेकर के, और जहां जहां जो डिफिकल्टी आ रही है लिखें, ताकि आपकी वो सीट को देख करके मैं एनालाइज कर सकूं और आपको गाइड कर सकूं कि आपके लिए कौन सा प्राणायाम का सेट अच्छा है, कौन सा आसन का सेट अच्छा है। ठीक है, चलिए अब हम्म। समय हो गया तो हम शुरू करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिवादन। शिव स्वरोदय, स्वर विज्ञान, है ना, ये सब क्या है ना, इसके ऊपर पहले एक एक चीज के ऊपर अपन थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं। पुराने साधकों को सब पता है। स्वर का मतलब होता है, इट्स ए साउंड ऑफ ब्रीथ। हमारे जो परमात्मा ने दो नॉस्ट्रिल दिए हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस तो कहती है कि 1-1.5 इंच के सेप्टम के बाद में क्या है, सब एक हो जाते हैं। लेकिन योग के अंदर, और प्रैक्टिकली, योग क्या, प्रैक्टिकली इट्स ए मिरेकल, है ना। तो वैसे तो हमारे यहाँ कहते हैं कि हमारे शरीर में 3 लाख नस नाड़ियां हैं, जिसको अपन पेरिफेरल नर्व सिस्टम बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं 72,000 नस नाड़ियां, तो उसको अपन ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम बोल सकते हैं। और उनमें से 3 प्रमुख है, जिनको अभी नाम जानने की इतना जरूरत नहीं है। राइट नॉस्ट्रिल जिसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं। जैसा नाम है, ये हीटर है शरीर का, ये कूलर है। परमात्मा ने बनाया क्यों, ये समझ लीजिए। परमात्मा ने सब पे कृपा करके इस बॉडी के अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। परमात्मा ने कृपा करके हमारे शरीर के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया। ठंड लगी तो ये हमारा राइट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाता है ना। गर्मी लगी तो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाता है। इस तरह का एक सिस्टम बनाया। तो हमारे जो दो नॉस्ट्रिल है, एट ए टाइम, हम क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं कि हमारे दोनों नॉस्ट्रिल चलते हैं। आज आप सभी प्रयोग करें। प्रैक्टिकली एक नोस्ट्रिल चलता है, एक ज्यादा चलता है, एक कम चलता है। तो उसका सिंपलेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूं। वैसे तो आप साधक बनने के बाद में तो आपको ऐसे ही मालूम पड़ जाएगा, लेकिन शुरू में आप एक ऐसा पन्ना ले सकते हैं, कोई पन्ने का टुकड़ा ले लीजिए, ऐसा उसको ऐसे मोड़ लीजिए, उसकी एक पन्नी बना लीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ये एक ऐसा विज्ञान है जो सरलतम है। इससे सरल कोई साइंस नहीं मिलेगी, नंबर वन। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर कोई भी, किसी भी उपकरण की, सामान की कोई जरूरत नहीं। और समझना बिल्कुल सिंपलेस्ट। एक ऐसा पन्ना चाहे तो ले लीजिए। अब मेरे को देखिए, मैं आप कांच के सामने खड़े हो गए और मैं नाक से फूंक लगा रहा हूं, मेरा राइट ज्यादा चल रहा है, सिंपल। और आपका कौन कौन सा चल रहा है, आप चैट बॉक्स में लिखते रहिए, ताकि मैं आपकी क्या कंडीशन चल रही है मैं आपको बाद में बता दूंगा। ठीक है ना, कि अभी आपके शरीर में एसिड बन रहा है, या अभी आपके शरीर में क्या हो रहा है। अभी आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ रहा है, अभी चिड़चिड़ापन कैसा है, आपका मूड कैसा है, ये इससे मालूम पड़ जाएगा। एक और तरीका है, सिंपल तरीका है। आप हाथों को ऐसे ले लीजिए, ऐसे करके, अब एक जो श्वास है यहां तक आ रहा है, आप ढक लीजिए जैसे नाक को,
उससे महसूस कर लीजिए, आप यहाँ रख के कर लीजिए, कैसे भी पता कर लें। एक नॉस्ट्रिल ज़्यादा चलता है। पहली चीज़ तो क्या हो गया, ये 72,000 हमारी नस नाड़ियाँ हैं, उनमें 3 प्रमुख है, ये सूर्य नाड़ी जिसको पिंगला कहते हैं, नाम याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं, ये हीटर है बॉडी का, ये चंद्र नाड़ी इसको कूलर कहते हैं, ठीक है ना? और जब ये दोनों बैलेंस हो जाती है, तो बीच में हमारी सुषुम्ना चलती है। इस जो नाक में से जो श्वास का जो फ्लो है, उसको चलने को हम कहते हैं स्वर। उसको क्या कहते हैं? हम स्वर कहते हैं। और एट ए टाइम एक नाक में से श्वास का फ्लो अच्छा चलता है, वो स्वर हमारा उदय है। जैसे सूर्य उदय नहीं होता है, वो स्वर हमारा उदय है, उसको कहते हैं स्वरोदय। क्लियर? अब इस स्वर के ज्ञान का अध्ययन को हम क्या कहते हैं? स्वर विज्ञान। किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी को कहते हैं विज्ञान, स्वर विज्ञान। तो नाक में ब्रीथ में से चल रही एयर को हम स्वर कहते हैं। इस स्वर के अध्ययन को हम स्वर विज्ञान कहते हैं, और जो स्वर उदय होता है उसको स्वरोदय कहते हैं। ठीक है ना? इसके अंदर हम मेनली एक ग्रंथ को ही लेंगे जिसका नाम है शिव स्वरोदय। वैसे और भी स्वर चूड़ामणि वगैरह कई ग्रंथ है, लेकिन मेनली जो इसका ग्रंथ है वो है शिव स्वरोदय। हम उसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना? अब आता है स्वर योग। पहली चीज थी स्वर। देखिए बड़ी ध्यान से सुनना, गंभीरता से सुनना। पहली चीज थी हमारी स्वर, है ना? ओके, पहले स्वर थी, उसके बाद में क्या था? स्वर विज्ञान, है ना? उसके बाद में क्या था? स्वर उदय। और चौथी चीज आ रही है अब स्वर योग। क्या चीज आ रही है? स्वर योग। योग क्या कहते हैं? योग किसको कहते हैं? योग का मतलब होता है जुड़ना। बहुत सरल तरीके से, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, मन और शरीर का जुड़ना। पहले क्या होता है? मन और शरीर को जुड़ना। एट ए टाइम जो हम काम कर रहे हैं, तो एक काम करें, गाड़ी चला रहे हैं तो आप ध्यान गाड़ी पे ही रखें। चला तो गाड़ी रहे हैं और किसी से लड़ रहे हैं मन से, ठीक है ना? तो वो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। एट ए टाइम एक को काम करना, जहां शरीर है वहां पे मन को रखना, साधारण सी साधारण परिभाषा है, ये इसको कहते हैं योग। लेकिन जो योग की जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो है आत्मा का परम आत्मा से मिलना। ये माइक्रो है, वो मैक्रो है। ये अंशी और वो अंश, उसका अंश, ये अंश है, वो अंशी है। इस सूक्ष्म का विराट से जुड़ना, जहां से हमारा वियोग हुआ उससे वापस जुड़ना, उसको योग कहते हैं। यानी सेल्फ रियलाइजेशन, जिसको आप कहते हैं समाधि, जिसको आप कहते हैं मुक्ति, जिसको आप कहते हैं लिबरेशन, कोई भी नाम दे दीजिए। उसका मतलब क्या है? एक आनंदमय स्थिति में जीना। अभी आपको सबको पूछें, भाई आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? तो कोई कहेंगे हमारा उद्देश्य पढ़ाई करना, फिर नौकरी करना, फिर पैसे कमाना, फिर बताइए आखिर। आनंदो भव, द अल्टीमेट एम ऑफ अवर लाइफ इज आनंदो भव, तृप्तो भव, आत्मरामो भव। ठीक है ना? तो वो है स्वर योग। स्वर योग हमारा कब कहलाएगा? जब हम उसको योग से जोड़ लेंगे, जब वो स्वर हमारा परमात्मा की तरफ ले जाएगा, एक आनंद की स्थिति के पे ले जाएगा, तब वो कहलाएगा स्वर योग। तो हमने इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया है। स्वर योग को सिखाना है तो 1 घंटा 1 मिनट के अंदर मैं बोलूंगा, स्वर योग समझ में आ जाएगा, फिनिश। कुछ 3-4 दिन में समझा देते हैं, मैं भी समझाऊंगा, लेकिन वो एक वास्तव में प्रैक्टिकली लाइफ में आता नहीं है। आएगा कब? जब वो स्वर योग बनेगा आपका, जब आपका जो ये एक्शन है वो योग में परिणित होगा, उस परमात्मा तत्व की तरफ आपकी यात्रा चलेगी, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ यात्रा चलेगी। तो हमने इस कोर्स को थोड़ा अलग ढंग से डिजाइन किया है ना? इसमें इस तरह से किया है कि भाई आप ध्यान लगे। अब ध्यान तो क्लासेस जगह जगह पे होती है, कोई विशेष बात नहीं है। एक आप ऑडियो वीडियो ले आइए, आप सुन लीजिए। लेकिन ध्यान घटित नहीं होता है। क्यों घटित नहीं होता है? कि हमारा अभी जो व्यवहार है ना, इंटरेक्शन है ना दुनिया के तरफ, वो हमारा अभी सही नहीं है। हम दिन भर किसी से झगड़ते हैं, दिन भर हम किसी से कूटते हैं, किसी से हम लड़ते हैं, ठीक है ना? और फिर अभी मैंने गुस्सा किया 5 मिनट पहले, तो मेरा क्या ध्यान लग जाएगा? नहीं। तो उसके जो सडरिपुज है, उसके अंदर जो बाधाएं हैं, उसको एक एक करके लेंगे। तो हमने इस कोर्स को बिल्कुल एक अलग ढंग से बनाया है, ताकि उसके बाद में उसको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके कुंडलिनी चक्र ध्यान, ओमकार ध्यान, इन सब चीजों का समावेश करके एक अलग तरीके से बनाया है कि इसके करने के बाद में आपको आफ्टर 21 डेज
आपको कई बीमारियों से आराम मिलेगा और कुछ बीमारियों से तुरंत आराम मिल जाएगा जो इतनी डिफिकल्ट है, वो अपन आगे चर्चा करेंगे। अब सवाल आता है, मैं एक साइंस का स्टूडेंट, मैं एक इंजीनियर रहा और मैं हर चीज का वाई एंड वाट देखता, जब तक कोई वैज्ञानिक आधार नहीं मिले मैं स्वीकार नहीं करता, ठीक है ना। तो मैं इस मार्ग पे कैसे आया? योग मार्गी तो मैं बहुत पुराना हूँ, 1978 से मेरी पटना में यात्रा शुरू हुई। पटना में डॉक्टर पी सिन्हा साहब होते थे, डॉक्टर फूल गेंदा सिन्हा, वर्ल्ड फेम योगा थेरेपिस्ट, वो मेरे पहले गुरु रहे एक तरह से। उसके बाद में यात्रा चलती रही, खूब लंबी यात्रा चली, सब करीब करीब इंस्टीट्यूट्स में जाना रहा, गुरुओं से, कन्याकुमारी से लेकर के आखिरी पड़ाव रहा मेरा ऋषिकेश हिमालय, स्वामी शिवानंद जी महाराज के आश्रम में। वहां पे एक कोर्स होता है योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी, सुप्रीम कोर्स है वो, ठीक है ना। स्वामी जी इसको ग्रेजुएशन का कोर्स कहते थे। कौन से स्वामी जी? स्वामी शिवानंद जी महाराज, जो एपीजे कलाम साहब के भी गुरु रहे, जिंदगी उन्होंने गाइड किया, उनके कहने से ही कलाम साहब चले, वो तो 60s में चले गए थे। तो वहां पे 2 महीने का संन्यास परंपरा में मेरी वो लास्ट जर्नी रही, योग वेदांत फॉरेस्ट एकेडमी। वैसे एजुकेशन के नाम पे मैंने यूनिवर्सिटी में 9 के रिटायरमेंट 9 में हो तो 11 में मैं यूनिवर्सिटी का टॉपर भी रहा, वो कोई बड़ी बात नहीं, साधारण बात थी, वो तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मुझे करना था। ये स्वर योग से मैं क्यों जुड़ा? योगा तो बिल्कुल साइंस है, पतंजल योग दर्शन तो बिल्कुल प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है, इट्स 100% साइंस। इसलिए वेस्टर्न ने उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया, पूरे विश्व ने उसको अडॉप्ट कर लिया, है ना। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, तो हम ये नहीं कहते क्रिश्चियनिटी पढ़ रहे हैं, नहीं कहते ना। तो ऐसे ही पूरे विश्व ने उसको अडॉप्ट कर लिया। स्वर योग को में क्या प्रॉब्लम है? स्वर योग की तरफ मेरा कैसे हुआ? आज से करीब 10 साल पहले डॉक्टर एच आर नागेंद्र, आपने नाम सुना होगा, एस व्यासा यूनिवर्सिटी के चांसलर है, हमारी योग की वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और मोदी जी के योग गुरु है डॉक्टर एच आर नागेंद्र सर, और उनकी बहन है डॉक्टर नागरत्ना। ये एम्स जोधपुर में आए थे। ऑल ओवर इंडिया जो डॉक्टर्स का एक एसोसिएशन नमो कॉल्ड, उसके अंदर वो उनका स्पीच था। और मेरे वो पहले गुरु रहे हुए, हमारे पुराने संबंध रहे हुए हैं, विवेकानंद केंद्र से वो है, मैं भी विवेकानंद केंद्र का पुराना मेंबर रहा। तो उन्होंने, गुरुजी ने एक केस स्टडी सुनाई, आप उसको ध्यान से सुनना, इसने मेरे जीवन को मोड़ा, चेंज किया। गुरुजी ने एक स्टोरी सुनाई। केस स्टडी जो होती है ना मेडिकल साइंस के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है ना। तो केस स्टडी इस तरह की थी कि आसाम का एक लड़का, उम्र उसकी 23 साल, हाइट उसकी 5 फुट 9 इंच। थोड़ा म्यूट कर लीजिए, बुद्ध शर्मा जी, म्यूट कर लीजिए, म्यूट करिए, म्यूट करिए। उसकी हाइट कितनी थी? अभी सुनने तक आप म्यूट कर लीजिए, फिर अपन खूब चर्चा करेंगे। उसकी हाइट कितनी थी? 5 फुट 9 इंच। अब वापिस सुनिए, 23 साल का लड़का, हाइट 5 फुट 9 इंच, और वजन कितना उसका? 35 kg। अच्छे परिवार का था, रिच फैमिली का था। पूरी इंडिया घूम लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज को, पूरी इंडिया घूम लिए, 1 ग्राम वजन नहीं बढ़ा। सब चीजें उन्होंने खा ली, सब दवाइयां खा ली, और जो टीवी पे जो आते हैं ना विज्ञापन, उनको भी खा लिया। अब आए गुरुजी के पास में बेंगलोर, एस व्यासा यूनिवर्सिटी के अंदर। तो गुरुजी ने जैसे पूछते हैं, भाई तुम घी, फैट्स, दूध, दही, जो चर्बी की चीजें हैं, तेल, ये खाते नहीं होंगे? वो लड़का बोला, सर मैं यही खाता हूँ, मैं तो खूब माल मसाले खाता हूँ, खूब मजे से खाता हूँ, छक करके। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुमने, है ना, तुम हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करते। क्या सर मैं तो सेठ हूँ, दिन भर गिद्दे तकिए पे पड़ा रहता हूँ। तो सर को लगा कि इसका वजन, जो ये अपना टाइम टेबल बता रहा है, जो दिनचर्या बता रहा है, उसके हिसाब से इसका वजन होना चाहिए 135 kg, वेरेज उसका वजन कितना है? सिर्फ 35 kg। सब समझ गए गुरुजी। अचानक गुरुजी को ध्यान आया कि तुम बताओ, तुम्हारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है क्या? वो बोले, सर आज तक नहीं चला। अब देखिए मिरेकल, देखिए। तो गुरुजी ने एक डॉक्टर को बुलाया, आपने कहा इसको लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलाना सिखा दो, बता दो, 5 मिनट की प्रैक्टिस है, और इसको रवाना कर बैक। वो चला गया अपने घर पे, थोड़ी सी टेक्निक समझ करके, है ना। 5 मिनट में टेक्निक समझ में आती है, आपको भी आ जाएगी, कोई विशेष बात नहीं है। 2 साल करीब बाद में सर को जाना पड़ा आसाम, उस लड़के को पता चल गया। अब वो लड़का वहां पे आया है, गोदी में उसके बच्चा है, पीछे उसकी मिसेज है, उसकी शादी हो चुकी है, और उसका वजन था 65 kg। सिंपल सिंपल, कुछ नहीं किया, कुछ तो सब कर चुका था ना, सिर्फ नॉस्ट्रिल बदला, मिरेकल हो गया।
तो इससे सिंपलेस्ट मेथड क्या हो सकता है? ये इतना मिरेकल है। तब मेरा ध्यान आया इस शिव स्वरोदय के ऊपर, और फिर मैंने इसकी स्टडी शुरू की। फिर मैंने इसकी इसकी स्टडी शुरू की। अपने माइक को म्यूट करके रखिए प्लीज, ठीक है। तब मैं इसकी जितने ग्रंथ थे, जितने लिटरेचर था, जितना नेट के ऊपर अवेलेबल था, जितनी कोई छोटी मोटी कहीं ट्रेनिंग होती थी, अब मैंने इसके ऊपर अपना वर्क शुरू कर दिया। और फिर मेरा खुद का सेंटर है। मेरे खुद के सेंटर पे योग, होम्योपैथी और सभी चीजों को हम मिक्स करके लेते हैं। वहां हमने एक्सपेरिमेंट किए, तो मिरेकल बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। वो आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। वो ऑन रिकॉर्ड है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये है हमारा शिव स्वरोदय। भगवान शिव क्या कहते हैं, अब इसके अंदर खासियत क्या है, आप हैरान हो जाओगे कि शरीर को हम जानते हैं, है ना। श्वास को हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। श्वास को हम, कि श्वास बाहर भी है और श्वास अंदर भी है। एम आई राइट? ठीक है ना। तो श्वास एक ऐसा इंडिकेटर है हमारा, जो अंदर के क्या हालचाल है और बाहर ब्रह्मांड के क्या हालचाल है, ये दोनों बताता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भगवान शिव कह रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, न तिथि, न वार, न ग्रह, न नक्षत्र, न कोई बाधा, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वर अपनाइए। ये श्लोक नंबर 28। फिर भगवान कहते हैं 26 के अंदर, इदम स्वरोदय ज्ञानम ज्ञानेन मस्तक मणि। ये श्रेष्ठतम ज्ञान है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान शिव कह रहे हैं। इसको जानने के बाद में आपको कोई भी नक्षत्र, ग्रह की क्या स्थिति है, वो जो ग्रह नक्षत्र के ऊपर वो जो स्थिति बन रही है ना, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। ग्रह नक्षत्र में जो अभी चेंज हो रहा है ना, होना है ना, उससे पहले यहाँ हलचल मालूम पड़ जाती है। 1 तारीख से जब अपनी क्लास चलेगी, तो मॉर्निंग से आपका एक शेड्यूल होगा, सूर्य और चंद्र से जुड़ करके। क्या सूर्य की स्थिति है, क्या चंद्र की स्थिति है, उसी के अनुसार ही हम दिन की शुरुआत करेंगे, उसी स्वर को लेके करेंगे। और थोड़ी दिनों में नाड़ियां, हमारी इसको नाड़ियां भी बोलते हैं, ये हमारी चैनल सेट हो जाएगी और उसके अनुसार चलेंगे। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। आयुर्वेद में कहते हैं कि एक ऐसा विज्ञान जो जो स्वस्थ है उसको स्वस्थ रखेगा। मैं स्वस्थ हूं, बिल्कुल हेल्दी हूं, सालों बीत के कोई पिल्स लिए हुए, है ना। एम्स में मैं लंबे टाइम तक वहां के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स और डायरेक्टर संजीव मिश्रा साहब का योग टीचर रहा। हमारे वो मिश्रा साहब आजकल आपके यूपी में, यूपी मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, लखनऊ के ही रहने वाले। अब वो चले गए तो हमने भी एम्स छोड़ दिया, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल आपको एक आनंद की स्थिति में ले जाएगा, हमारा स्वर का विज्ञान, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे? जैसे ही वो ब्रह्मांड में चेंजेज आएंगे, तो हमारे स्वर में चेंजेज आएंगे, और हम थोड़े दिनों में उसको भांपने लग जाएंगे इजीली। और जैसे ही हम स्वर बदलेंगे, वो आने वाली बला टल जाएगी। दिन में भी जो आप आने वाली कोई प्रॉब्लम है, वो हम स्वर को जैसे ही चेंज करेंगे, वो आने वाली बला टल जाएगी। तो इतना वंडरफुल है, इतना वंडरफुल। म्यूट करिए प्लीज, म्यूट करिए। ओके, तो दुनिया में अगर आप घूमेंगे, तो इससे बेहतर और इससे सिंपल कोई आपको तरकीब नहीं मिलेगी। अब मैं आप ऐसे करता हूं, मैं आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से समझा देता हूं। थोड़ी देर मैं आपको एक शेयर करता हूं स्क्रीन, उस स्क्रीन को देख करके, ताकि क्या होगा कि हमारे जो चीजें हैं, मैं फटाफट फटाफट आपके सामने रख दूंगा। तो उससे आपको सब पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ये आपको स्क्रीन मेरा मिल रहा है, देखिए जरा। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन विद स्वर योग। मैंने करीब 11, स्क्रीन मिल रहा है सर बुद्ध शर्मा जी? ओके सर, ओके, थैंक यू। 11-12 साल पहले एक प्रोग्राम बनाया था, क्योंकि योग में मैं पुराना साधक रहा। मानव से महामानव की यात्रा अष्टांग योग से, लेकिन वो चला नहीं। फिर मैंने एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम बनाया, वो भी इतना नहीं चला, पॉपुलर नहीं हुआ। फिर मैंने स्वर योग पे जैसे कार्यक्रम किया, तो वो बहुत उछाल सा आ गया। करीब 1 साल के अंदर 61K लोगों ने उसको व्यूज मिल गए। तब मेरे को मालूम पड़ा कि ये सिंपलेस्ट है, इजीएस्ट है, इसको हर कोई कर सकता है, किसी एज के ग्रुप का आदमी कर सकता है। तो फिर मैं इसके अंदर डाइवर्ट हो गया।
तो हमारा जो ग्रंथ है उसका नाम है शिव स्वरोदय। बहुत छोटी सी पुस्तक है, 395 श्लोक है ना। उसके अंदर माँ पार्वती भगवान शिव से पूछती है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ही हम सबका प्रश्न है ये। हम सब, माँ पार्वती तो प्रकृति है ना, वो तो जगदम्बा है, उसको क्या पूछना बाकी रहा। लेकिन उन्होंने कृपा करके हमारे लिए पूछा। हमारे जितने शास्त्र है ना, वो सब संवाद के अंदर है। शिव पार्वती संवाद, कृष्णा अर्जुन संवाद, भृगु वरुण वरुण संवाद। परमात्मा ने कृपा करके उनके माध्यम से हमें ज्ञान दिया। तो 3 बेसिक प्रश्न है, वो हम सबके जिज्ञासा होनी चाहिए, और है भी। अभी आपको लगेगा यस, ये हमारे मूल प्रश्न है। पहला है, माँ पार्वती कहती है, कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते देव। ये देव बताइए, ये आपका जो ब्रह्मांड है ना, ये कैसे उत्पन्न होता है? हु इज द जनरेटर? जी। और कैसे, कथम परिवर्तते, इसमें परिवर्तन कैसे आता है ना? हु इज द ऑपरेटर, हु इज द ऑर्गेनाइजर, इसका पालन करने वाला विष्णु कौन है? हु इज द ओ। एंड कथम विलीयते देव, ये मिट्टी का पुतला फिर कैसे मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी के काम आ जाता है, और फिर नया पौधा बनता है, नया सृजन होता है, ठीक है ना। तो इसको डिस्ट्रॉयर कौन है? हु इज द डी, GOD। कथम ब्रह्मांड उत्पन्नम, कथम परिवर्तते वा, कथम विलीयते देव। ये देव मुझे कृपा करके बताइए, हु इज द जनरेटर, हु इज द ऑपरेटर, हु इज द डेस्ट्रॉयर। ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये सब प्रतीकात्मक है, उनको गहराई से साइंटिफिक वे से एक एक चीजों को हम लेंगे। ओके। तो भगवान क्या कहते हैं? तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम। अगर भगवान भगवान ये कह देते हैं ना कि भाई श्वास के साथ में मनुष्य जीवन में आता है, और जब श्वास चला जाता है तो फिर चला जाता है, ये तो समझ में आ जाता है। भगवान शिव क्या कहते हैं? तत्वाद ब्रह्मांड उत्पन्नम, तत्व न परिवर्तन, और तत्व विलीयते देव। तत्व से ही परिवर्तन होता है, और तत्व में ही विलीन हो जाता है ना। ये तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम, ये तत्व है, ये तत्व है, ये ब्रह्मांड का निर्णय करता है, कैसे उत्पन्न होना, कैसे आगे बढ़ना, परिवर्तन होना, और कैसे विलीन हो जाना। तो ये तत्व क्या है, ये यहाँ पे एक समझने की चीज आ गई। तो तत्व बहुत सरलतम तरीके से, तत्व कहते हैं पंच महाभूत को, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचभूत यह बना शरीर। बाबा तुलसी तो कहते हैं अधम शरीर, हम अधम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। तो ये शास्त्र है हमारा। तो पूरा ये शास्त्र की यात्रा हम आगे करेंगे। अब थोड़ा संक्षेप में वापस समझ लीजिए, ये हमारा नॉस्टिल है, ये मेरा सूर्य नाड़ी है, राइट नॉस्टिल। इसको राइट नॉस्टिल कहते हैं, सूर्य नाड़ी कहते हैं, पिंगला कहते हैं, ये शरीर का हीटर है, इसको गंगा कहते हैं, इसको हकार कहते हैं, और ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। साइंस की भाषा में, मैं आपको साइंस की भाषा में ज्यादा को रिलेट करने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा क्या है? हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है हमारे शरीर का। ओके। अगर आप हठ योग की भाषा में आएंगे, हठ, हठ का मतलब जिद करना नहीं है। हठ का मतलब, ह का मतलब है हकार, ठ का मतलब है ठकार, हकार ठकार मध्य सुषुम्ना। हकार का मतलब क्या है? सूर्य। ठकार का मतलब क्या है? चंद्र। और हकार ठकार के बीच में कौन सी होती है? सरस्वती, सुषुम्ना। तो ये हमारा राइट नोस्टिल है। क्लियर हो गया? राइट नोस्टिल हमारा हीटर है, ये हमारा चंद्र है। लेफ्ट नोस्टिल चंद्र नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, कूलर, यमुना, ठकार, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। मेडिकल की भाषा में ये हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है, और ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम है। समझने के लिए संक्षेप के अंदर इतना पर्याप्त है, ठीक है ना। एक हमारे शरीर में हीटर है, एक ये हमारा हीटर है, ये हमारा कूलर है। अगर आप उसको नॉस्टिल के ऐसे समझना चाहें तो होता क्या, प्रैक्टिकली क्या होता है, अब ये बड़ा चक्कर है इसके अंदर समझने का। जैसे ये राइट नॉस्टिल है, ओके, राइट नॉस्टिल से जैसे ही श्वास लेंगे तो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर एक्टिवेट होगा। मैंने राइट से श्वास लिया तो एक्टिवेट कौन सा होगा? लेफ्ट। और मैं लेफ्ट से लूंगा तो राइट होगा। अब मैंने राइट से श्वास लिया तो लेफ्ट हेमिस्फीयर है हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, दिमाग का जो आगे का हिस्सा है, दिमाग का हिस्सा जिसको दिमाग कहते हैं, वो है लॉजिक का, मैथ्स का, चतुराई का, होशियारी का, मन का। ये जो राइट से जो श्वास लिया तो ये चतुर लोगों का है, ये लॉजिक का है, ये आपका होशियारी का है। और जो लेफ्ट से कोई जो श्वास लिया जैसे, तो हमारा राइट ब्रेन एक्टिव होता है। ये राइट ब्रेन किसका है? ये आर्ट का, म्यूजिक का, है ना। ये है हमारा इमोशन का। जो लेफ्टी होते हैं ना, चित्रकार वगैरह, वो लेफ्टी होते हैं जनरली, और उनका वो राइट ब्रेन काम करता है।
तो ये इस तरह से दिमाग टर्न हो जाता है। कैसे टर्न होता है इसका एक विज्ञान समझिए। ये मैंने श्वास लिया नासिका से, तो ये ऑल्फैक्टरी नर्व सिस्टम है। ऑल्फैक्टरी नर्व सिस्टम से बाइफर्केशन होता है। कैसे बाइफर्केशन होता है? जो श्वास तो चला जाता है नीचे, और उसकी जो गंध वगैरह उसके तत्व है वो कौन सेंस करता है? हमारा ब्रेन सेंस करता है। कौन करता है? राइट के लिए लेफ्ट करता है, लेफ्ट के लिए राइट करता है। हुआ क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने श्वास लिया, ये श्वास नासिका से आया गले में, तो यहाँ सीलिया होती है, इससे श्वास फिल्टर हुआ, फिर फिल्टर होकर के फेफड़ों में ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स, और लास्ट के अंदर एल्वेओलिस होती है, उसमें श्वास आता है। इस तरह से हमारा श्वास चलता है। ये हमारी ह्यूमन बॉडी है। जैसे मैंने, ये मेरा राइट हिस्सा है, इट रिप्रेजेंट्स टू सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। फास्ट 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 काम करो, काम करो, एकदम एनर्जी लाएगा शरीर के अंदर, काम करो, काम करो। और ये कहता है पैरासिम्पैथिक, कूल डाउन, कूल डाउन, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक है? तो इस तरह से बॉडी का एक ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम काम करता है। इसके अंदर एक होम्योस्टेट चलता है। मैंने, मेरे शरीर में अभी जरूरत है मान लो किसकी, गर्मी की, तो मेरा राइट ऑन हो गया, चलेगा, करीब 1 घंटे चलेगा, ज्यादा भी चलेगा। ठीक है? चलने के बाद में जब मेरे शरीर के अंदर की गर्मी का कोटा पूरा हो गया तो ऑटो कट हो जाता है ना, होम्योस्टेट, बायोस्टेट। जैसे आपकी बिजली की प्रेस कट नहीं करती है ना, वैसे कट कर देता है। कट करके अब लेफ्ट को चलाएगा, और ये लेफ्ट और राइट के बीच में एक थोड़े समय के लिए हमारी सुषुम्ना चलती है, वो परमात्मा से कनेक्ट। ठीक है ना? तो इस चीज को साइंटिफिकली समझना, ये हमारा सिंपैथेटिक। अब एक एक चीज बारीकी से, आंख की पुतली खोलनी है तो सिंपैथेटिक नर्व चलेगा, आंख की पुतली को बंद करना है तो पैरासिम्पैथेटिक, मतलब आंख की पुतली को खोलना है तो सूर्य चलाना पड़ेगा, आंख की पुतली को बंद करना है तो पैरासिम्पैथेटिक चलाना पड़ेगा। इस तरह से इस कोर्स को हमने डिजाइन किया है कि आप उसके पूरा साइंटिफिक रीजंस को जान सके, आप एक दावे के साथ कह सके यस, ये नॉलेज है और इसका विज्ञान के अंदर ही आंसर है। ठीक है? तो इस तरह से एक एक स्टेप को लेकर के जो सनातन को और साइंस को दोनों को जोड़ा है, और जोड़ने के बाद में आपको सेल्फ रियलाइजेशन पे ले जाना, एक संपूर्ण कोर्स बना है, अद्भुत कोर्स है। अब पिछले बैच में थोड़ा सा, पिछले बैचों में ये प्रॉब्लम रही कि योग का इतना समय नहीं मिलता, तो इस बार हमने क्या किया, योग मॉर्निंग सेशन में रखी, सरलतम योग कराएंगे। क्यों योग कराएंगे? कि शिव स्वरोदय के अंदर भगवान कुछ मुद्राएं बताते हैं, खेचरी मुद्रा, काकी मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं बताते हैं, फिर अलग अलग प्राणायाम बताते हैं। उनसे क्या होता है, भगवान ने स्पष्ट कर दिया ना, तत्वाद ब्रह्मांड निर्णयम। तत्व, तो तत्व क्या है, उस तत्व को बड़ी बारीकी से, गहराई से जानना। आपको दो जानने सिखाने वाले लोग मिलेंगे। एक तो वो लोग हैं जो ज्योतिष वाले, ज्योतिष वाले ज्यादा है। भगवान 26वें श्लोक में स्पष्ट करते हैं ज्योतिष का इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, अगर कोई ज्योतिषी सौर विज्ञान सीखता है तो अच्छा भविष्यवेत्ता बनता है, इसमें कोई डाउट वाली बात। हम कोई भविष्यवेत्ता वाला आप बन सकते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको वो ज्ञान दे देंगे, लेकिन तत्वों को पूरा जानने के लिए आपके अंदर क्या आना चाहिए, आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसका थोड़ा 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 आपको अनुभव होना चाहिए। ठीक है ना? इसलिए हम, शर्मा जी थोड़ा म्यूट रखें अपने इसको, प्रमोद जी म्यूट रखें माइक को, ऑन मत करिए अभी। वाजपेयी जी कर दिया, फिर कौन है, बुद्ध शर्मा जी आपका अभी ऑन ही है, माइक ऑन है, प्लीज प्लीज इसको म्यूट करिए। ओके, ठीक है। अपन क्वेश्चन आंसर रखेंगे सर, खूब डिस्कस करेंगे। ठीक है ना? तो ये है हमारा साइंटिफिक तरीके से जानने का तरीका। तो हमने इस चीज को, जब हमें मालूम पड़ गया कि स्वर योग का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन, तो सेल्फ रियलाइजेशन कोई ऐसे ही नहीं आ जाएगा, उसके लिए पूरा आपको अष्टांग अपनाना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा उसका ट्रेलर वो हम आपको योग में देंगे। अष्टांग का मतलब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधयो, अष्टाव अंगानी योग। व्हाट इज यम एंड नियम? यम, हाउ टू लिव इन सोसाइटी, समाज में हम कैसे रहें, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह,
संसार में रहने के लिए हिंसा नहीं करेंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करेंगे। ये हो गया हमारा यम। नियम क्या है? सेल्फ कोड ऑफ कंडक्ट, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। यम और नियम समाज के पैर है। इसके ऊपर एक अच्छा समाज खड़ा होता है। जो टीवी के अंदर, अखबारों के अंदर गंदी न्यूज आती रहती है, ये इनसे हम बच सकेंगे। एक अच्छे उज्जवल समाज का निर्माण होता है। फिर उसके बाद में आता है आसन। आसन का मतलब स्थिर सुखम आसन, आप में बैठने की योग्यता है। जब बैठने की योग्यता है तभी मैं प्राणायाम सिखाएं। प्राणायाम क्या करेगा? मन को नियंत्रित करेगा। और फिर आता है प्रत्याहार, जो अभी भी इंद्रियां हमारी बाहर की तरफ है उनको इंट्रोवर्ट बनाना है ना। एक एक का प्रैक्टिकल चीज लेंगे। प्रत्याहार से ही धारणा, ध्यान, समाधि बनती है, और समाधि से ही हमारा स्वर योग सिद्ध होता है। ओके, इसलिए इन चीजों को जानने के लिए कुछ साइकोलॉजिकल चीजें, कुछ सब्जेक्ट्स आपको जानना बहुत जरूरी है। ऐसे ध्यान लगने से आज तक नहीं ध्यान लगा, हजारों स्कूल अटेंड कर लीजिए, तो टैप भी ध्यान नहीं नहीं नहीं। आपके फंडा, मैंने आपको बताया ना, मैं 5 मिनट पहले किसी से झगड़ा करके आया, कैसे ध्यान लगेगा? मेरा जो दुनिया में इंटरेक्शन है उसको मुझे सुधारना पड़ेगा, मुझे पहले दिन से जानना पड़ेगा। इसलिए हमने पहले दिन से लिया है। अगर आप आनंद की मात्रा में चलना चाहते हो, अब अगर आप सनातन के इस योग की मात्रा पे यात्रा पे चलना चाहते हो, तो सबसे पहले हमारे यहाँ जर्नी शुरू होती है, मैं कौन हूँ, हु एम आई। पहले जानिए। रमन महर्षि के पास कोई जाता था ना, कि महर्षि ध्यान नहीं लगता, तो भाई किसको ध्यान नहीं लगता? महर्षि रमेश, रमेश कौन है भाई? पहले जानो तो सही ना। जो इस यात्रा पे चले उसको पहले जाने, हु एम आई। पहला चैप्टर होगा हु एम आई। जब उसको जान लिया तो फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज एम ऑफ माई लाइफ। फिर एम मालूम पड़ गया तो व्हाट इज ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ माई लाइफ। मेरे देखिए 10,000 20,000 की छोटी सी किताब लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, मशीन लेते हैं, तो एक पन्ना आता है ऑपरेटिंग मैनुअल। तो परमात्मा का अमूल्य शरीर है, इसका भी तो कोई ऑपरेटिंग मैनुअल होगा ना। तो गीता, शिव स्वरोदय, पतंजलि योग दर्शन, भगवान जो अपने जगत गुरु शंकराचार्य के निर्वाण षटकम, और फिर जाकर के हम लेंगे अष्टावक्र गीता, जो जंप है सीधा अध्यात्म के। तो ये हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल से, ये हमें जीवन की दिशा देंगे। हमारे यहाँ जब मरणासन होता है तब गीता पढ़ नहीं, गीता हमारा ऑपरेटिंग मैनुअल है, ठीक है ना। पहले ऑपरेटिंग मैनुअल पढ़ेंगे तो वो जो टूल है, जो मशीन है ना, इतना बहुमूल्य मशीन, वो तभी तो सही ढंग से यूज आएगा, ठीक है। फिर इस जीवन में बाधाएं क्या है वो हमारा अष्टांग योग बताएगा। फिर उसके अंदर संकल्प से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें हमारे कोर्स मटेरियल है। फिर हम शिव स्वरोदय में प्रवेश करेंगे, जहां जैसे भगवान शिव ने बताया, तो पहले तो हम राइट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का अध्ययन करेंगे, कब चलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। ये सब चीजें एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, और 100% आपको समझ में आता रहेगा, बड़ा आसान है। फिर भगवान शिव ने बताया ना, तत्व में वह परम मूलम निश्चितम, तत्व ही है। तो पंच महाभूत क्या है, तत्व ज्ञान क्या है, कौन से स्वर में हम कौन सा काम करें, है ना। स्वर के अनुसार हम स्वस्थ जीवन को कैसे बदलाएं, स्वर के बदलने के कौन से तरीके हैं। हमारा स्वर सिद्ध हो, शुरू शुरू में नाड़ियां सेट होने में टाइम लगता है, तो हम उसके अनुसार आहार विहार कौन सा करें, ठीक है। तत्व अब हमारे शरीर में हमने साधना कर ली, तो उस तत्व को कैसे पहचाने। अभी हमारा जल तत्व चल रहा है या पृथ्वी तत्व चल रहा है। फिर उसके लिए जो मुद्रा है, क्षेत्रीय मुद्रा, है ना, हमारी जो सांभवी मुद्रा, उसके लिए अलग अलग जो मुद्रा है, काकी मुद्रा, इन सब मुद्राओं का हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। उसको हम करेंगे मॉर्निंग सेशन में, इवनिंग सेशन में भी जो करना चाहे इवनिंग में भी थोड़ा अनुभव देंगे। फिर आता है पंच तत्व से रोग निदान। पूरा आप जो प्राकृतिक चिकित्सा है वो पंच तत्व से ही रोग निदान करती है। आयुर्वेद के अंदर भी पंच तत्व का महत्व है। क्यों? कि इन पांच तत्वों से ही 3 दोष बने हैं। इन 5 तत्वों से ही 3 दोष बने हैं। तो पंच तत्वों को अगर अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं ना, त्रिदोष अपने आप संतुलित हो जाता है। तो ये इन सब चीजों पे हम करने के बाद में हम लोग, जो हमारा भगवान योगेश्वर गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक कहते हैं, काम एष क्रोधेश रजोगुण सम उद्धव। ये जो षड रिपु है, ये हमारे चोर है, रिपु है, ये हमारे दुश्मन है, ये हमारे ध्यान में बाधाएं हैं। कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। मद मैंने ईगो, मत्सर मैंने जेलस। दिन भर उठते ही हम जेलस, ईर्षा का चक्कर चलता रहता है। अहंकार तो महाराज, मैं अब 37.5 साल इंजीनियर रहा, तो मेरा अहंकार को गिराना बड़ा मुश्किल है ना। तो अहंकार ही हमारे सब बाधा है। उस परमात्मा से मिलना बहुत सरल है।
परमात्मा को कोई भी प्राप्त कर सकता है, सरल है, लेकिन सरल बनना ही सबसे बड़ा कठिन है। तो इस ईगो को गिराना, इसके अलावा भी बहुत सारी कुछ बातें, ये एक एक हमारा टॉपिक बनेगा। इसके ऊपर हम साइकोलॉजिकल उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, एक एक को हम स्वस्थ उसको करेंगे। मतलब इट्स विल बी ए वंडरफुल कोर्स। आपको लगेगा कि ये पहली बार कोई जीवन के अंदर एक कोई हम चीजों को समझ रहे हैं, है ना। जो हमारी बाधाएं थी, हम उसी जंजाल के अंदर, उसी पैराडॉक्स में घूम रहे थे। यही तो अर्जुन का प्रश्न होता है, अथ केन प्रयोक्तम पापम चरति पुरुष अनिच्छिन्नपि वार्ष्णेय बलातीव दुष्टतम। ये योगेश्वर, ये वार्ष्णेय बताइए, इच्छा नहीं होते हुए भी वो मनुष्य पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हम भी प्रवृत्त हो जाते हैं, क्यों भाई, क्यों हो जाता है? तो भगवान कहते हैं भैया ये छह दुश्मन है, और इन छह दुश्मनों का भी मालिक कौन है? श्वास है। चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत। श्वास पहले ही उखड़ जाता है। बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ली, गुस्सा नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और करते वही है। तो क्यों करते हैं? पहले श्वास पहले ही उखड़ जाता है, और फिर हमें पश्चाताप होता है। तो इस एक एक टॉपिक को हम लेंगे, और फिर लास्ट के अंदर हमारे आती है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं। तो हम धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर खूब अच्छा सा वर्क करेंगे। और इसका साइंटिफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा है, जब हमारी स्थिति, दिमाग की स्थिति उस टाइम हमारी कैसी होती है, तो उसको कहते हैं ब्रेन वेव्स, अल्फा बीटा गामा थीटा डेल्टा। दिन भर हमारी स्थिति बीटा डेल्टा में होती रहती है, उससे हम अल्फा में कैसे आए, हम नीचे और कैसे आए, हमारी व्यूज को कैसे रिलैक्स करें। तो साइंटिफिक हम उसको कोरिलेट करते रहेंगे। हम सिर्फ सनातन और साइंस दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है ना। तनाव प्रबंधन कैसे हो, इन सब चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ये हमारे ऑपरेटिंग मैनुअल से शिव सूर्योदय गीता अध्याय, खास करके भक्ति योग का 12वां अध्याय हम काफी डिटेल में लेंगे। भक्त के लक्षण वगैरह उसको हम बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे। दूसरे अध्याय का जो स्थित प्रज्ञ के लक्षण है, स्टडी विजडम पुरुष, पुरुष जो है स्थित बुद्धि वाला, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हमें भी वो बनना है। और फिर जो पतंजलि योग सूत्र है, पतंजलि योग सूत्र को हम काफी चीजों को लेंगे, और हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ अकॉर्डिंग टू पतंजलि, उसके ऊपर हम प्रैक्टिकली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और जगत गुरु शंकराचार्य के जो रचित है ना, निर्वाण षटकम, गुरु अष्टकम, इन सब चीजों पे थोड़ा थोड़ा टच करते हुए आखिर में जो आध्यात्मिक की जो छलांग लगानी है ना, वो है हमारी अष्टावक्र गीता, है ना। तो उसके ऊपर भी हम करके, इसके ऊपर करके एक कंप्लीट कोर्स बनाने की शुरू कोशिश की है। जब भी हम योग में प्रवेश करते हैं ना, तो उसके लिए शुद्धि क्रियाएं बहुत जरूरी है। तो जल नीति वगैरह का भी डेमो दिया जाएगा मॉर्निंग सेशन के अंदर, ठीक है ना। तो आप पॉट वगैरह ले आएंगे तो उसका डेमो को अच्छी तरह से समझ लेंगे। नॉस्टिल क्लीन होने चाहिए। मेरा नॉस्टिल तो क्लीन है ही नहीं, तो मैं क्या प्राणायाम करूंगा, क्या योगाभ्यास करूंगा ना। तो मेरे शुद्धि क्रियाएं, फिर सरल योगाभ्यास, ये मॉर्निंग सेशन का है। प्राणायाम, प्रत्याहार, बंद मुद्रा, शवासन, ओमकार ध्यान, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ध्यान की विधियां कराई जाएगी। करीब करीब रोज 2-3 दिन में एक अपन विधि, ओमकार की भी 2-3 विधियां लेंगे। आनापाना सती जो थोड़ा विपश्यना साधना का है, क्योंकि मैं बौद्ध दर्शन में भी डिप्लोमा हूँ, विपश्यना साधक रहा हूँ। तो जो मैंने कन्याकुमारी विवेकानंद केंद्र से लेके ऋषिकेश हिमालय आश्रम तक जो चीजें समझी है, और बीच में मेरा केवल्य धाम लोने वाला योग की बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है, मैं योग आयुर्वेदा मेरा वहां से हुआ है। तो ये सब चीजें धीरे धीरे हमारा साक्षी भाव डेवलप होगा। और फिर कुंडलिनी चक्र ध्यान, जो शिव सूर्योदय का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करीब करीब हर अल्टरनेट डे पे हम इसको कुंडलिनी चक्र ध्यान पे करते रहेंगे। तो इस तरह से, तो हमारी जो स्पेशलिस्ट, जो हमारी विशेषता है, वो ये है कि हमने इसको साइंस से और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जोड़ करके समाधि तक कैसे ले जाएं, है ना। एक आनंदमय स्थिति को कैसे ले जाएं, जहाँ पे सभी हम षड रिपु वगैरह पे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स को, जो हमारे ध्यान में बाधा है। और मेडिटेशन इज ए पेनेसिया, बस आप इसको समझ लीजिए। ध्यान रामबाण है, ध्यान सब तालों की चाबी है। ध्यान आ गया तो सब आ गया, ठीक है ना। उसके बाद में जो डेली हमारा 6:30 से 7:30 हमारा प्रोग्राम होगा, शाम के समय में थ्योरी का, जिसको अभी मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसी थ्योरी होगी डेली, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग होगी, आप उसको जिंदगी भर याद रखेंगे, है ना। मैं, मेरे बहुत सारे प्रोग्राम, लेकिन मैं इस प्रोग्राम को बहुत लाइक करता हूँ। और भगवान तो शिव तो कहते हैं इदम सूर्योदय ज्ञानम ज्ञाने न मस्तक मणि, है ना, सुप्रीम है, इट्स सुप्रीम, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को ये बार बार समझाना भी। डेली जो वीडियो होंगे कार्यक्रम के बाद में,
विद इन 2 आवर्स करीब करीब आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। आप इस चीज को थोड़ा डाउट मत रख लीजिए, सुन लीजिए अच्छी तरह से। ये वीडियोस हमेशा आपके पास में नहीं रहेंगे, ये आपको सितंबर महीने तक रहेंगे। टू बी फ्रैंक, टू बी क्लियर, ये वीडियो ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ये सिर्फ आपके हर एक का जीमेल एड्रेस आएगा, उसके ऊपर सेंड किए जाएंगे, आप ही देख सकते हैं। ये बहुत मेहनत है मेरी, वो जबरदस्त मेहनत है उसको ऐसे, क्योंकि उसका बहुत मिसयूज होता है बहुत। लेकिन इससे रिलेटेड जो वीडियो आपके कभी प्रश्न होंगे तो मेरे सब बने हुए हैं, काफी लोग उन्होंने देखा भी है, वो मैं सितंबर के बाद में भी आपको जरूरत पड़ने पर मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक। और कोर्स खत्म होने के बाद में आपको एक बुकलेट मिलेगी, ई बुकलेट मिलेगी, जिसमें जो डेली पढ़ाया जाए। हालांकि डेली के जो इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे अभी मैं आप पीपीटी देख रहे हो, उस इंपॉर्टेंट कुछ पीपीटी में डेली शेयर करूंगा, लेकिन जो लास्ट के अंदर एक ई बुक मिलेगी, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर आपको एक एनालिसिस सीट भेजी जाएगी कि आपका जो टाइम टेबल चल रहा है, आपकी जो स्थिति क्या है, आपकी जो बाधाएं हैं, उसके लिए मैं कैसे आपको योग प्राणायाम क्या उसमें मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 21 डेज का वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और बहुत ही उपयोगी प्रोग्राम है। कोर्स के पश्चात में आप क्या महसूस करेंगे, ये चीजें हैं। ये एक बिना दवाई चिकित्सा है, बिना दवाई का सिस्टम है, सिर्फ सूर्योदय, ठीक है ना। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। सिर्फ सूर्योदय कोई थेरेपी नहीं है, कोई चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आप बीमार न पड़े। लेकिन कभी वायरल, बैक्टीरियल, है ना, जैसे भी कोरोना आ गए थे, कोई एक्सीडेंटल ट्रोमा भगवान करे किसी को हो नहीं, लेकिन वो अगर होता है तो उसका तो मेडिसिन लेनी है। लेकिन सौर योगा आपको रिकवरी में जल्दी फायदा देगा। एक आपको छोटा सा एग्जांपल बताएं, जैसे आप माइग्रेन ले लीजिए। माइग्रेन, मेरे यहाँ पे जो 25 ईयर्स तक के जो लोग परेशान थे, 20-25 साल से माइग्रेन, और जब उनको माइग्रेन होता तो 72 आवर्स तक, मैं बायोडाटा लिखवाता हूँ, वो कहते हैं सिर को दीवार पे पटकना पड़ता है, ऐसी स्थिति, 3-3 इंजेक्शन लगते। वो माइग्रेन सिर्फ 3 मिनट में उसमें आराम मिलता है, विद इन 3 मिनट। आप हजार आज से इसको चैलेंज रूप में ले लीजिए। आप हजारों लोगों की भीड़ में पूछ लीजिए जिनको माइग्रेन है, हाथ खड़ा कर दीजिए। तुरंत आपको क्या करना है, जो नॉस्ट्रिल चल रहा है उसको बंद कर दीजिए, बंद को चालू कर दीजिए, विद इन 3 मिनट्स घड़ी लेके बैठ जाइए, आपको घड़ी की भी जरूरत नहीं, 3 मिनट से पहले उनका माइग्रेन में आराम मिलने शुरू हो जाएगा। इतना फास्टेस्ट दुनिया की कोई विधि नहीं है जो इतना फास्टेस्ट कर सके। सिर्फ आपको जो स्वर चल कैसे करेंगे वो करेंगे, तो सब विधियां, यही कोर्स है, इन चीजों का ही कोर्स है। मेरे यहाँ जितने कुछ टीचर्स आती थी उनको मैंने रटा रखा था, तो वो अपने अनुभव बताती है कि जैसे वो सवेरे उठी, आए नीचे, उनको मालूम पड़ा माइग्रेन आ रहा है, घंटी कर दो स्कूल में, 3 दिन की छुट्टी, फिर याद आया नहीं सर ने कहा है रुक जाइए, देखिए कौन सा स्वर चल रहा है, जो चल रहा है उसको बंद कर दिए, इस स्वर ना उसको बंद कर दिए, बंद वाले को चालू, चालू के मेथड्स बहुत बताए हुए किया, विद इन 3 मिनट्स रिलैक्स होने लग गए, फिर दिन में 8-10 स्वर करते गए। कोई 72 आवर्स तक टिकता नहीं, इससे सिंपलेस्ट क्या हो सकता है ना। तो ये सभी रोगों में नहीं है, लेकिन बहुत से रोगों में इसका फायदा है। शिविर, इसके शिविर के बाद में आपको सबसे बड़ी बात यह है कि संसारिक जो हमारे कार्य है, हमारे मनोरथ सिद्ध होंगे, कार्य में हमें सफलता मिलेगी, हमारी मीटिंग सिद्ध होगी। बड़ों से हम जाएं तो बड़ों के पास में कैसे हम जाएं, कोई लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनाए तो हम कैसे बनाएं, कौन से स्वर में बनाएं, कैसे बनाएं, ये सब चीजें शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, और फिर आत्मा के स्तर पर, हम तीनों स्टेज के ऊपर स्वर योग के अंदर काम करेंगे 21 डेज के अंदर, ठीक है ना। कुछ लोगों के पेट की जो प्रॉब्लम है, हमारे जो योग के टीचर्स है, कई सालों से योग करा रहे हैं, उनकी भी पेट की प्रॉब्लम आकर के चुपचाप धीरे से बोलते हैं कि सर है ना, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक, कॉन्स्टिपेशन, कुछ बना रहता है। स्वर योग से आपको विद इन 7 डेज आपको बशर्ते आप फॉलो कैसे कर रहे हैं। शुरू शुरू में हर एक को फॉलो करने में दिक्कत आएगी, तो उसके लिए मैं गाइड करूंगा आपको, उसके लिए कैसे आहार में संशोधन करना और क्या करना, और बाकी कोई बहुत ईजी है, बच्चों का काम है, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है। वेट जिनका कम है उनका बढ़ता है, जिनका बढ़ा हुआ है उसको अपने आप कम होता है। बीपी विद इन मंथ बीपी में फायदा होता है। बाकी डायबिटीज, थायराइड वगैरह ये करीब 6 महीने में उनका अच्छा फायदा होता है।
करना कुछ नहीं है, स्वर के सिद्धांत को आपको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है ना। और स्वर का सिद्धांत है, उसको सीखना बहुत आसान, स्मरण शक्ति आपकी अच्छी बनती है, अनेकों अनेक फायदे हैं। लेकिन ये इन चीजों के लिए नहीं बना है, ये बना है एक आनंदमय स्थिति, आनंदो भव, तृप्तो भव, आत्मरामो भव, एक ब्लिसफुल स्टेट, एक मुक्ति की स्थिति, एक आनंद की स्थिति, एक मौज की स्थिति के लिए बना है। समस्याएं तो आती रहेगी, चलती रहेगी, लेकिन हम मौज में रहेंगे। कैसे रहेंगे? उसके लिए ये स्वरूप का कोर्स है। 2 बैचेज चलेंगे इसमें। शाम का जो बैच होगा 6:30 से 7:30, उसके लिए हमने फीस रखी है 1600 रुपये 21 डेज का, नोट कर लीजिए। दूसरा बैच है मॉर्निंग का 6 to 7, उसके लिए हमने 600 रुपये रखी है, और दोनों को मिला करके 2000 रुपये फीस रखी है। इसका पेमेंट जो विलिंग होंगे, तो मेरा नंबर है 9521294288, 9521294288। मैं बाद में दूंगा, उसके ऊपर आप जो मैं भेज दूंगा आपको QR कोड, आप पेमेंट करके, पेमेंट करने के बाद में आप अपना नाम, सिटी, एज, अपना जीमेल एड्रेस, टेलीफोन नंबर, है ना, ये सब लिख करके वो स्क्रीनशॉट मेरे नंबर पे भेजेंगे, तब मैं जा करके आपको ग्रुप में एंटर कर पाऊंगा, नहीं तो पता नहीं चलता कई बार, है ना। तो इसलिए आप इसको, कोर्स को अपनाएं। ये इसका हमारे जो कोर्स का है, इसका ये वीडियो अभी अवेलेबल रहेगा यूट्यूब पे, थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ये हमारा उसका है नंबर, इसके ऊपर दे दिया मैंने 95212942। आप वीडियो को वापस चला के देख लेना। नेम, एज, टेलीफोन नंबर, जीमेल एड्रेस, सिटी, और हेल्थ इश्यू इफ एनी, अगर आपको कोई हेल्थ इश्यू है वो जरूर लिखें, ताकि मैं आपको पहले उसके अनुसार गाइड करता रहूंगा, ठीक है ना। तो ये पूरी कोर्स की जानकारी है, अद्भुत कोर्स है। इसके बाद में आपके अंदर बड़ा अच्छा परिवर्तन आएगा। तो मैं आप सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, पहले रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ, और उसके बाद में अपने प्रश्नोत्तरी रख लेते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में